चलिए अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पिछले क्लास में पढ़े क्या क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेशन अभी देखते हैं मैथमेटिकली में। डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी मैथमेटिकली वेर u v a एंड t, जो भी सिंबल है आर देयर यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग का मतलब उसका सामान्य अर्थ है। यूजुअल मीनिंग का मतलब हुआ u माना इनिशियल वेलोसिटी, v माना फाइनल वेलोसिटी, a माना एक्सीलरेशन, t माना टाइम इंटरवल या टाइम, वो मीनिंग रखता है। अब आप इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले एक लैंग्वेज जो हर एक फॉर्मूला को प्रूव करने में आएगा, उस लैंग्वेज को आपको याद करना ही पड़ेगा। उस लैंग्वेज को हम लिखते हैं लेट्स एन ऑब्जेक्ट moves with uniform acceleration a, its initial velocity is u after time t its final velocity becomes v। ये लैंग्वेज जितने भी डेरिवेशन है सब में लिखा जाएगा, इसलिए इस लैंग्वेज को आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं। एक बार रिपीट करते हैं, या आप पहले समझिए क्या लिखा। कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से यदि कोई मूव कर रहा हो स्पीड, तो उसका या वेलोसिटी तो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। वेलोसिटी कहता है उसका इनिशियल u है और t टाइम बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है v। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन a से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। वही लिखा गया है let an object moves with uniform acceleration a, its initial velocity is u and after time t its final velocity becomes v। ये है, इस लैंग्वेज को आप एक बार, दो बार, तीन बार, एटलीस्ट 5 टाइम्स आंख बंद करके बोलिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले 5 बार इस लैंग्वेज को देख लीजिए, उसके बाद बोलिए let an object moves with uniform acceleration a, its initial velocity is u, after time t its final velocity becomes v। अब आइए हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। आइए, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, रेट का जब सवाल पूछे तो यहां टाइम से डिवाइड होगा। ठीक है, और ये मैथमेटिकली है, इसमें कोई ग्राफ नहीं बनेगा, कैलकुलेशन से सॉल्व होगा। एक्सेलरेशन को हम लोग ये कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। बताइए, चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस तरीके से। और बाय क्या है? टाइम। आगे बढ़ते हैं, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u बाय टाइम t। ऐसे भी हम लोग a इक्वल टू v माइनस u बाय t हम लोग वहां पर फॉर्मूला एक्सेलेरेशन में पढ़े थे। यही इक्वेशन तैयार करेगा। a को इधर लाइए, जब a को आप इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? a t, इधर क्या बचा? v माइनस u। u को इधर लाते हैं तो क्या तैयार है? देखिए नीचे लिखेंगे u प्लस ए टी। u इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी u प्लस में हो गया तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। एक लाइन हो, देखिए तो नीचे जगह है क्या? एक लाइन के लिए तो फाइनल v इज इक्वल टू हो गया, दिख रहा है u प्लस ए टी। फाइनल ये प्रूफ हो चुका है। v इधर लिखिए, बाकी सिस्टम को इधर, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बहुत आसान है, प्रूफ करना बहुत आसान है। एक्सेलरेशन मैंने फाइंड किया, फॉर्मूला इक्वेशन प्रूफ हो चुका है। अब हम तीनों इसी में प्रूफ करेंगे। प्रूफ किस तरह करेंगे वो सुनिए। कि यहां पर सिर्फ इसको नोट्स कर लेना है, नोट्स करने के बाद सेकंड
नोट्स करने के बाद सेकंड प्रूफ करना है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर इसको अब नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर प्रूफ में सेकंड नंबर डाला जाए। सुनिए ध्यान से, प्रूफ में सेकंड नंबर डाला जाए। डिराइव द कैसा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैथमेटिकली वेयर क्या क्या सिंबल है, s u a और यहां एंड t तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, एंड t आर देयर यूजुअल मीनिंग। बाकी नीचे वाला हम सिर्फ मिटाते हैं। सुनिएगा कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वही कहानी है। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, its initial velocity is u, after time t its final velocity becomes v, and एक लाइन और यहां पर जोड़ देते हैं, कवर्स डिस्टेंस या कवर्ड डिस्टेंस इज स्मॉल s, क्योंकि इसमें s को लाना था। लैंग्वेज वही है। शायद आपको याद हो, क्या याद हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की बात हम कर रहे थे। कैसे आया ये, आप बोलिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस को यदि अकेला छोड़ते हैं तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई होता है ना। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड सब चलेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वही लिखा गया है। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस को हम एस दिखाएंगे। शायद आपको याद हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालने का प्रयास कर रहे थे तो u प्लस वी बाई 2 रखे थे, याद है। इनिशियल फाइनल को जोड़कर बाई 2 कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से यहां भी एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए u प्लस वी बाई 2 और टाइम क्या है t, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए टाइम के लिए t। आगे बढ़ते हैं, बोलिए s इज इक्वल टू u तो ठीक है, आपने u तो ठीक है, आपने v का वैल्यू कुछ पढ़ा है अभी जस्ट पिछला इक्वेशन में। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, जहां v है वहां रख दिया हमने u प्लस at और इनटू टाइम t। जो यूज किया उसको दिखाइए, v इज इक्वल टू u प्लस at यूज किया आपने। अब आइए आगे बढ़ते हैं, s इज इक्वल टू यहां हो गया 2u प्लस at बाय क्या है 2 बाय टाइम t। थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहे आगे इस तरीके से बढ़ेगा, यानी s इज इक्वल टू दोनों को 2 दिया जाए, दोनों को हिस्सेदारी में 2 दिया जाए, इसको 2 दिया जाए तो क्या बचेगा u, 2 कैंसल, इसको 2 देंगे तो हाफ बचेगा जी, हाफ at और बाहर इनटू t। तो देखिए तो दिखाई पड़ेगा यार। तो अब चलिए फाइनल कर देते हैं, s इज इक्वल टू t से मल्टीप्लाई करिए ut और प्लस हाफ, एक पहले से t है तो क्या बन गया हाफ at स्क्वायर। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, यहां तक दिखाई पड़ रहा है। चलिए इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला सेकेंड प्रूफ किए, एंड इसी बेसिस पे पहले आप इसको समझेंगे, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी में टाइम को मल्टीप्लाई किया गया, तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, टाइम को मल्टीप्लाई किया गया और v का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुआ। ठीक इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन इसी में प्रूव करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे मैथमेटिकली के हिसाब से। फायदा ये होगा कि समय कम में ज्यादा काम निकल जाएगा। चलिए, और आप क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से नोट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, आगे वाला वीडियो या आगे वाला प्रूफ देखेंगे। ठीक, आइए डिराइव द, अब कैसा इक्वेशन आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या क्या है सिंबल, बोलिए, u है, v है, a है, टाइम नहीं है इसमें, s u v a a एंड s आर देयर यूजुअल मीनिंग।
तो थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है, लैंग्वेज वही ट्रू कॉपी, लैंग्वेज वही ट्रू कॉपी रखते हैं, नीचे वाला सिर्फ मिटाते हैं। चलिए समझने के लिए है, समझने के लिए क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसका इनिशियल स्पीड u एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, वही बात लिखा गया है। इसको आप याद कर ही लिए होंगे, उम्मीद है जो हम बोल रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तब बहुत दूर तक आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक, चलिए टोटल डिस्टेंस हम लोग निकालने का एक तरीका है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एक तरीका ये भी था एवरेज स्पीड का, दोनों इनिशियल फाइनल को जोड़कर 2 से भाग देना था। अब आप सोचिए डिस्टेंस को ऐसे दिखाया था आपने, एवरेज स्पीड को निकाल दिया और टाइम t कर दिया, आगे बढ़ते हैं। s इक्वल टू ये u प्लस v है, आप इसको यदि u प्लस v को v प्लस u बाई 2 करे तो कोई आपत्ति है? आपस में इसको पलट सकते हैं, यानी कहने का मतलब है u प्लस v प्लस u, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टाइम t है, अब आप सोचिए थोड़ा सा आप इधर करते हैं, a इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है, t और a को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो बताइए t इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। आप इस t को यहाँ a को यहाँ ला सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो t इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई ए। यही t के बदले में हम क्या करते हैं v माइनस यू बाई ए रख देते हैं, पूरा वो जो किए आप साइड में दिखा भी रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आगे बढ़ा जाए कुछ इस तरीके से, तो s इज इक्वल टू u प्लस वी यू माइनस वी। 9 क्लास में आ चुके हैं और ऐसे भी 8 में पढ़े होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू ए 2a को यहाँ मल्टीप्लाई करिए क्या होगा 2as, ठीक है। और यहाँ क्या होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उठा के लाइए प्लस होगा, तो यू स्क्वायर प्लस हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है नीचे। तो फाइनल कर देते हैं, इसको इधर लिखकर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ इस तरीके से मैंने तीनों फॉर्मूला को एक ही क्लास में बताया, चूंकि सिमिलर था, सिमिलर लैंग्वेज था, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग था। आप तीनों फॉर्मूला को अपने से तीनों क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, कैसे हुआ समझ लीजिए, अपने से 2 बार 3 बार रिपीट करिए, अपने से प्रूव करिए और इसी प्रोसेस पर न्यूमेरिकल बनेगा। इससे एक्सपीरियंस लीजिए ये क्या कहता है, इसको समझिए और खुद से फॉर्मूला प्रूव करने का कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में मैथमेटिकली तीनों में से किसी एक का दिया जा सकता है, इसलिए खुद से प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकली के बाद हम लोग तीनों को प्रूव करेंगे, क्या कहते हैं ग्राफिकली में तीनों का डेरिवेशन आएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।